वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई में कमी नहीं हो रही है। नवंबर के महीने भी जो CPI है वो 11.5% का था और अनकरीब जो इकदाम हुकूमत लेने जा रही है उससे खदशा ये कि महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा है कि मईशत तबाह कर दी है, आम आदमी बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। शहबाज शरीफ ने आज ये भी कहा है कि महंगाई में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, आलमी मार्केट में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। और उन्होंने कहा कि अजनास जो हम वाफर मिकदार में पैदा करते थे अब वो भी हम महंगे दामों इंपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई के हवाले से पाकिस्तान दुनिया की फहरिस्त में तीसरे नंबर पे है। वो अजनास जो हमारे मुल्क में वाफर मिकदार में पैदा होती थी आज हम उनको इंपोर्ट कर उसके ऊपर अरबों डॉलर जो ज़र मुबादला उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। आपने जो स्पॉट मार्केट में जब सस्ती तरीन गैस थी वो आपने खरीदी नहीं। पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है, मईशत को तबाह कर दिया है, जिसका जवाब आपसे कुछ देर पहले हमाद अज़ीज़ साहब ने भी दिया। हमाद अज़ीज़ साहब ने कहा कि महंगाई की वजह यह है कि आलमी मार्केट में चीज़ें बहुत महंगी हो गई। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है उसकी वजह यह है कि आलमी मंडी से हम चीज़ें जब इंपोर्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान में महंगी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत चमकाने और लोगों को धोखा देना इस इशू पर सही बात नहीं है। इस वजह से बढ़ रही है कि आलमी मंडी में हर चीज़ की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, इवन खाने पीने की चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं। इन बैनुल-अक़वामी मंडियों की जो इन्फ्लेशन है जिस पे आज सारे आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं, उस पर अपनी सियासत चमकाना और लोगों को धोखा देना ये सही बात नहीं है। महंगाई के मामले पे सियासत चमकाना सही बात नहीं है, लोगों को जो है धोखा दिया जा रहा है, ये कहना था हमाद अज़ीज़ साहब का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है इस वक्त कह रही है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस की वजह से महंगाई है। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध हुकूमत पर भी ये इल्ज़ाम लगा चुकी है कि वहाँ पर क्योंकि होर्डिंग की जाती है अहम अशिया की, चाहे वीट हो शुगर हो, वक्त पर रिलीज़ नहीं किया जाती, जिसकी वजह से महंगाई की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। और 2 रोज़ पहले फवाद चौधरी ने यह कहा कि इस वक्त जो महंगाई है उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी जो है वो नून लीग पर आती है, उनके किए गए इक़दामात पर आती है। ओवरऑल मुल्क के इस वक्त जो इन्फ्लेशन का जो हमारा डाटा जब जारी होता है, जिसको हम SPI कहते हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसका 40% जो है वो डाटा की बुनियाद है कराची की कीमतें। कराची में पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो कीमतें हैं। आप देखें वहाँ पे बयानात आ गए, हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं और सिंध में आराम से उन्होंने कह दिया कि जी हमारी तो गंदम चोरी हो गई है। अब ये तो हम $700 मिलियन आप लगा रहे हैं गंदम इंपोर्ट करने के ऊपर, आप लोकल गंदम आप कह रहे हैं जी चोरी हो गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर इस वक्त एक विर्द है या जो वो गुफ्तगू करते हैं उससे इसलिए उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जिस दिन आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती अपनी इतनी ज़्यादा बाहर के ऊपर, तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। तो मुल्क में महंगाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आलमी मंडी की वजह से है, कभी कहा जाता है पीपल्स पार्टी की वजह से है और कभी कहा जाता है कि जो कोताही शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनकी जमात ने की उस वजह से महंगाई है। इस पर बात करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वजीर खजाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज हमाद अज़ीज़ साहब ने कहा है कि आलमी मार्केट में आप देख लें हर चीज़ की जो कीमत है वो इस वक्त आसमान को छू चुकी है। हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, इंपोर्ट करते हैं, ये वजह है महंगाई की। इस पर लोगों को ना गुमराह करना चाहिए, ना सियासत चमकाने की जरूरत है इस इशू पर। शुक्रिया शहजाद। क्या ये कहना सही होगा कि 2-3 साल पहले हम गंदम जो था वो एक्सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान में वाफर होती थी और हम बाहर बेचते थे, और आज इनकी नाक़िस पॉलिसी की वजह से वापस मंगवानी पड़ रही है? क्या ये कोना भी दुरुस्त होगा या हम हक बजानी में होंगे ये कहने के लिए कि चीनी आज जो है वो हमको बाहर से मंगवानी पड़ रही है, जबकि 3 साल पहले हम बाहर भेजते थे कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों ने मुल्क को खुल कफील कर दिया था? क्या यह कहना हक बजानिब होगा कि इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ चीनी और गंदम बल्कि 30 साल से कम सबसे कम 30 साल की पैदावार कपास की हुई है पिछले साल? क्या यह कहना हक बजानिब होगा कि पूरी दुनिया में महंगाई आई है? ये बात हैं हम, लेकिन हिंदुस्तान से यहाँ पे डबल महंगाई है। क्या ये कहना हक बजानिब होगा कि पूरी जनूबी एशिया के तमाम खित्ते में, जो आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क है?
कि ये कहना हक बजानिब होगा कि मेजर इकोनॉमीज में इकोनॉमिस्ट जरीदा ये सेकंड मंथ इन अ रो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान 3 नंबर पे आता है, अर्जेंटीना टर्की के बाद सबसे महंगाई मुल्क पाकिस्तान में होगी। ये क्या बात कर रहे हैं? लेकिन जब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये सारे फैक्ट्स हैं, इसमें ये फैक्ट तो नहीं है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, मेरे सामने भी अक्टूबर की ये लिस्ट मौजूद है, पाकिस्तान 23वें नंबर पर है महंगाई में, 9.2% थी, अब 11.5% भी अगर आप लगा ले नवंबर की, तो उस हिसाब से भी पाकिस्तान तीसरे नंबर पे तो नहीं आता। शहजाद, इस हफ्ते का आप इकोनॉमिस्ट जरीदा देख लें, नंबर 3 पे है पाकिस्तान अमंग मेजर इकोनॉमीज। अब वो माइनर कंट्रीज जो अफ्रीका के अंदर जहाँ पे मिलियन डॉलर इन्फ्लेशन चलता है, जहाँ पे वो ताबड़तोड़ नोटें छाप रहे हैं, उनको नहीं गिनते, जो मेजर इकोनॉमीज गिनते हैं, जो जिसके अंदर बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, उसके अंदर पाकिस्तान 3 नंबर पे। आप इकोनॉमिस्ट देख लें, पिछले महीने 4 नंबर पे था, ब्राजील को हमने पीछे छोड़ दिया है। इसमें क्या डाउट है कि साउथ एशिया में सबसे महंगी इकोनॉमी है पाकिस्तान की। हिंदुस्तान के अंदर भी वही इंटरनेशनल प्राइसेस है ना, वहां 4.5% इन्फ्लेशन है, बांग्लादेश के अंदर 5.6% है, श्रीलंका में 5.7% है, यहां पे क्यों 11.5% है? एक ही वजह है इसकी, इमरान खान साहब की नाअहली, इनकी काबीना की नाअहली। ये फवाद चौधरी साहब मेरे भाई हैं, लेकिन जब इस किस्म की बातें करते हैं कि नून की गलती है, तो जॉर्ज वाशिंगटन की भी गलती कह दो, अमेरिका के पहले सदर की। मतलब ये आए बाएं लेकिन जब आप मिफ्ता साहब, क्योंकि आप साबिक वजीर खजाना रहे, जब आप कहते हैं कि नाअहली है हुकूमत की, जरा स्पेसिफिकली बताइएगा कि क्या ऐसी गलतियां की गई जो नहीं की जाती तो महंगाई आज आलमी मार्केट में होने के बावजूद पाकिस्तान में इतनी ना होती? चलें शुरू करते हैं। एक, इन्होंने वीट को स्मगल कराया। हम 25 मिलियन टन 25.5 मिलियन टन वीट करते थे पैदा, तो पाकिस्तान के अंदर वाफर वीट होती थी। ये वीट साउथ सेंट्रल एशिया स्मगल करवा रहे हैं और अफगानिस्तान स्मगल कर रहे हैं। ये नाअहली जो मैं कह रहा हूँ, ये कसरे नफसी से काम ले रहा हूँ। एक्चुअली नाअहली से बहुत ज्यादा बात है। 8 लाख टन इन्होंने वीट जो है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री को दे दी। ये क्यों बुजदार साहब ने इजाजत दी, ये अल्लाह जानता है और बुजदार साहब का दिल जानता है। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन लोग समझदार हैं कि क्या हो रहा है। आपने 48 रुपए की चीनी भेज के 96 रुपए की चीनी माफिस मंगवाई। कुछ दिनों पहले आपको पता है 136 की चीनी हो गई, फिर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव को लिया तो चीनी सस्ती हुई, तो भाई पहले से ले लेते। ये सब मिले हुए हैं। दुनिया की सस्ती तरीन इनको एलएनजी मिल रही थी $4 में, इन्होंने नहीं ली। आज दुनिया की महंगी तरीन एलएनजी पाकिस्तान में आई है $30 की। ये नाअहली नहीं है तो और क्या है? मतलब व्हाई कुड यू नॉट बाय $4 की, $5 की, $8 की एलएनजी? आपको $30 की लेने की जरूरत है, जिसकी वजह से आपको पेट्रोल महंगा पड़ना पड़ रहा है। पिछले महीने इन्होंने फर्नेस ऑयल से 1229 मिलियन किलोवाट आवर्स बनाए। ये नाअहली नहीं है तो क्या है? किस जगह पे नाअहली नहीं है? 30 साल का कम से कम कपास इन्होंने पैदा करी है। ये नाअहली नहीं है तो क्या है? आज अच्छा, इस वक्त एक मईशत को दोबारा एक ये भी मसला दरपेश है कि हमारा ट्रेड गैप जो है बढ़ता जा रहा है। नवंबर के महीने में $5 अरब से तजावुज कर चुका है हमारा ट्रेड गैप, और अब एक्सपेक्टेड है कि शायद जो करंट अकाउंट खसारा है वो भी 5 महीने के जब नंबर्स आएंगे तो $7 अरब या उससे ऊपर जा चुका होगा। अब इस पर कल शौकत तरीन साहब ने बड़ा तफसील से बताया है कि अगर जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। कह रहे हैं वॉल्यूम में 11% का इजाफा है, असल जो इजाफा है वो प्राइसेस का है, कीमतों का है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल जा रहा है। आपके ख्याल में उनकी असेसमेंट दुरुस्त है, और अगर ऐसा है तो फिर इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। एक तो ये कि वॉल्यूम की अगर बात कर ली तो एक्सपोर्ट की भी वॉल्यूम कम हो रही है। वो एक आया है, मैं एनालिसिस करके दिखा सकता हूं कि 75% तो कॉटन क्लॉथ कम हुआ है, आपकी आर्ट सिल्क एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल्स कम हुई हैं, आपकी निटवेयर कम हुई है 15%, 58% कम हुई है सिंथेटिक टेक्सटाइल्स। उसको अगर आप कर लें तो वॉल्यूम में हमने टेक्सटाइल में भी कमी करी है, वॉल्यूम के अंदर तो हम एक्सपोर्ट में भी कम हुए हैं। ये बात कर रहे हैं इंपोर्ट की तो $1.9 बिलियन के इन्होंने मोबाइल फोन मंगवाए हैं। $600 मिलियन का पिछले साल $600 मिलियन की वीट मंगवाई है, जो मुस्लिम लीग नून के जमाने में आप एक्सपोर्ट करते थे। $200 मिलियन की आपने चीनी मंगवाई है, जो मुस्लिम नून के जमाने में आप एक्सपोर्ट करते थे। ये मतलब आप मुझे बताएं कि 3 महीने पहले आपने जाकर गाड़ियों की ड्यूटियां कम कर दी, और हमने आके टीवी पे कहा था कि देखो साइकिल के ऊपर आपने सेल टैक्स लगा दिया, मोटरसाइकिल के ऊपर आपने कोई रियायत नहीं दी, लेकिन बड़ी गाड़ियां ऑडी के ऊपर और मर्सिडीज के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं आप? गाड़ियों की ड्यूटियां कम कर दी, जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां आती हैं उनकी ड्यूटियां कम कर दी। आज बोल रहे हैं हम बैन करेंगे। ये 3 महीने की पॉलिसी चेंज है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, अब ये बहुत जरूरी बात है शहजाद भाई, कि 18 तारीख को इसको 10.3% के अंदर लोन मिल रहा था, 10.2% में लोन मिल रहा था, 111 अरब नहीं लिया। एक दिन बाद उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और उसके बाद 11.5% में वही 68 करोड़ रुपए के पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंचाया है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी का दिल का हाल नहीं जानता हूं, लेकिन ये अगर नाअहली नहीं है तो फिर चोरी है।
कोई एक चीज तो है, ये पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले कि जब इंटरेस्ट रेट गिर रहा था तो पहले बेचा और फिर इंटरेस्ट रेट कम किया। इस बार जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो पहले नहीं बेचा और बाद में बेचा। हर मर्तबा हुकूमत पाकिस्तान को, मुझको और आपको नुकसान होता है, बैंकों को फायदा होता है। ये कैसी हुकूमत है? अगर ये नाअहल नहीं है तो चोर है। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना मिफ्ताह इस्माइल साहब, और आप इस बात से काफी तक इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान का अगर आप इंपोर्ट बिल निकाल के देखें तो उसमें नेसेसिटी अशिया ज्यादा है। ये बात दुरुस्त है कि वीट हम पहले नहीं इंपोर्ट करते थे, अब करनी पड़ी है, लेकिन अब वो मामला बेहतर पैदावार की वजह से शायद ना हो। लेकिन जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो एलएनजी की कीमत बढ़ रही है, जो दूसरी अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, वो तो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे इंपोर्ट बिल में। वहां पे कितनी गुंजाइश है कि हुकूमत कटौती कर सकती है अपने इंपोर्ट्स में? ये जो शाहिद अब्बासी और नवाज शरीफ चोरी करके एलएनजी लेकर आए थे ना, वो मिल रही है, वो आपको $32 मिलियन की मिलती है एक कार्गो। और ये जो ईमानदार इमरान खान है ना, इसका कार्गो $95 मिलियन का आया है। एक कार्गो पे $65 मिलियन की चोट पड़ी है आपको, हमको और आपको। एक कार्गो पे $65 मिलियन। वो तो स्पॉट रेट पे है ना। जो लॉन्ग टर्म मुआहदा इन्होंने किया है वो तो बेहतर कीमत पर है ना जी। जो लॉन्ग टर्म मुआहदा नूली की तरह किया है वो तो बेहतर कीमत पर है ना, 10.4% पर है। स्पॉट रेट बढ़ेंगे तो स्पॉट जो कार्गो मंगाएंगे वो तो महंगा ही पड़ेगा ना। गुजारिश ये है कि जितने लॉन्ग टर्म मुआहदे करने थे वो नहीं करे। जब कोविड के अंदर $4 की गैस मिल रही थी और हमारे मुआहदे भी $4 पे कर रहे थे, जब आपने नहीं करे, आपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करी। आपने कोई मुआहदे नहीं करे लॉन्ग टर्म, जब आपको हर साल पता है कि सर्दी में गैस चाहिए होती है। क्या इस वक्त पाकिस्तान भर में गैस की शॉर्टेज नहीं है? आप शाहजेब खानजादा से हमाद अजहर साहब आके डिबेट कर लें। डिबेट करने से क्या मेरे घर पे चूल्हे में गैस आ जाएगी, मेरी फैक्ट्री में गैस आ जाएगी? ये अजीब से लोग हैं। फवाद चौधरी मेरा भाई जाके बोल रहा है कि शायद खाकान अब्बासी की गलती है। नहीं, तो वैसे मुझे बतौर साबिक वजीर खजाना बताएं कि कौन सी ऐसी पर कंट्रोल करने का इनको कोई शौक नहीं है। हम अपने इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं इस वक्त? जरा बताइए कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं पाकिस्तान के पास। भाई आप देखें, इस साल तो अगर आपने गंदम और चीनी नहीं पैदा करी इतनी, तो ये तो आप कुछ भी इस वक्त नहीं कर सकते। गंदम और चीनी का कम से कम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो तो पैदावार उसकी तो ज्यादा ही एक्सपेक्टेड है। जी बात सुन लीजिए। लेकिन आप बिजली की कीमतें तो ना बढ़ाए ना, आप पेट्रोल की कीमतें तो तवातुर से ना बढ़ाए ना। हर हफ्ते आप ₹4 बढ़ा रहे हैं। दुनिया में जब पेट्रोल गिर गया आपने बढ़ा लिया। पेट्रोल आप महंगा कर रहे हैं। याद करिए खान साहब क्या बोलते थे, पेट्रोल महंगा होता है वजीर आजम चोर है। आप बिजली महंगी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बिजली महंगी, आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। पाकिस्तान के खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा गैस है। जो एक्सपोर्टर्स को आप $6.5 की गैस दे रहे थे, आप उधर भी $9 कर रहे हैं। एक तो गैस नहीं दे रहे, फिर आप महंगी कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट की सर्विसेज आप महंगी करेंगे तो उसके बाद कैस्केड उसकी चीज होगी और बाकी चीजें भी महंगी होंगी। आप कुछ अरसे तक ये महंगाई ना लेकर। लेकिन इस वक्त सबको बड़ी तशवीश है, आपको भी तशवीश है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, करंट अकाउंट खसारा, जिस पर ये हुकूमत क्रेडिट लेती रही कि हमने कम किया है, लेकिन अब वो एक्सपेक्टेड है कि कहीं 13-14-15 बिलियन डॉलर का ना हो जाए। जरा बताइएगा मिफ्ताह इस्माइल साहब कि 14-15 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट खसारा अगर हमारा हो गया, जब हमारे रिजर्व $16 बिलियन के हैं सिर्फ, इसका अगर हम मुआवजा करें 2018 की मईशत से, जहां पर करंट अकाउंट खसारा $19 बिलियन का था और रिजर्व्स $7.5 बिलियन के, तो अगर आज सिचुएशन खतरनाक है, खौफनाक है, तो $7.5 बिलियन के रिजर्व से $19 अरब का करंट अकाउंट खसारा, वो सिचुएशन तो बहुत ज्यादा इससे खतरनाक हुई ना। फिर मेरे ख्याल से रिजर्व 16 बिलियन के थे, लेकिन चलो उस पर बहस नहीं करते। नहीं, 16 बिलियन के नहीं, जब आपने हुकूमत छोड़ी $7.5 बिलियन के थे। अच्छा, टोटल रिजर्व। अच्छा देखिए, गुजारिश ये जी, मैं स्टेट बैंक रिजर्व की बात कर रहा हूं, जो आज $16 बिलियन के, उस वक्त $7.5 बिलियन के थे। आज खसारा हम कह रहे हैं $14 अरब का होगा, उस वक्त $19 बिलियन का था। अगर आज हालात बुरे तो उस वक्त तो बहुत खौफनाक थे। फिर देखिए शहजाद भाई, मईशत को मेजर करने के लिए एक स्टेटिस्टिक तो नहीं होती ना, बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स होती हैं। आप देख लीजिए कि उस वक्त जो था वो 2 करोड़ लोगों को नवाज शरीफ की पॉलिसियों ने गुर्बत से निकाला था। 5 साल के अंदर हमने 50 लाख लोगों को नौकरियां दी थी। हमारा इन्फ्लेशन 4%। मेरे पास वक्त कम रह जाएगा, लेकिन मैं ट्रेड गैप और करंट अकाउंट के हवाले से बात कर रहा हूं ना इस वक्त। तो सिर्फ देखिए, जब मुशर्रफ साहब हुकूमत छोड़ के गए थे तो 8.2% करंट अकाउंट डेफिसिट था। 8.2%। हम 6% पे छोड़ के गए थे और उसको आप सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते थे। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करी। अभी भी सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे ना ये लोग। अभी भी ये 5% पे ले आए विदाउट एनी ग्रोथ ये 5% पे ले आए। इनको समझ ही नहीं आई कि अच्छा, और 8 बिलियन की एक्सपोर्ट हो गई है, इंपोर्ट हो गई है, जबकि रेमिटेंस अच्छा हो रहा है। वरना तो ये पता नहीं 4-5 बिलियन का इनको करंट अकाउंट डेफिसिट एक महीने का हो जाता। अभी भी $2.5 बिलियन का डेफिसिट आएगा करंट अकाउंट। लेकिन मिफ्ता साहब, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप 2018 का मुआवजा करें, उस वक्त ऑयल की कीमत कम थी। आप खुद कह रहे हैं कि एलएनजी के हमने मुआहदे सस्ते किए थे, एलएनजी की ज्यादा जरूरत नहीं थी, हमारे पास प्लांट्स नहीं थे, तो वो तमाम चीजें अगर आप देखें, कमोडिटी प्राइसेस कम थी, फिर भी हम $19 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा कर रहे थे $7.5 बिलियन के रिजर्व्स के साथ।
तो अगर आज हालात बुरे हैं तो उस वक्त बहुत बुरे थे ना फिर। उस साल हमने बिक्की बलोकी हवेली बहादुर शाह 1 और 2 लगाया था, हमने साहिवाल का पावर प्लांट लगाया था, हमने कुनब का न्यूक्लियर प्लांट की मशीन इंपोर्ट करे थे। आप ये तो देखो $10 बिलियन की तो खाली पावर प्लांट की इंपोर्ट्स थी, वो तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स कम हो जाती। आप देखें तो सही कि हमने आप 11,400 मेगावाट नवाज शरीफ ने 5 साल में लगाया। इट्स अ मॉडर्न डे मिरेकल। वो तो अब इनके भी दौर में पिछले चंद माह से आप देखें $1 बिलियन तो है ही ना ऑलमोस्ट मशीनरी इंपोर्ट का। मशीनरी इंपोर्ट की परसेंटेज तो आज भी वही है जो 18 में करते थे। इसके अलावा पावर प्लांट्स थे। इनके दौर में क्या लगा है? लंगर खाने जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की मरून मिन्नत बने, उसके अलावा इमरान खान ने बनाया क्या है? ये तरबेला का अयूब खान के बाद किसी ने एक्सटेंशन नहीं किया, वो नवाज शरीफ करके गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।